गणगौर की कहानी। गणगौर पूजा शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, तो कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये पूजा करती है। वैसे तो भारत के कई क्षेत्रों में गणगौर पर्व मनाया जाता है, लेकिन इसकी खास रौनक राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में देखने को मिलती है। इस साल गणगौर पूजा की शुरुआत 25 मार्च से हो रही है और इसकी समाप्ति अप्रैल को होगी। यहाँ जानिए गणगौर पूजा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती, भगवान शिव और नारद मुनि एक गांव में पहुँचे। उस गांव के लोगों को जब उनके आगमन का पता चला तो उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई और सभी लोगों ने पकवान बनाने शुरू कर दिए। इसी प्रक्रिया में गांव की अमीर महिलाएं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है, जबकि गरीब महिलाएं देवताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। गरीब महिलाओं की सच्ची श्रद्धा देखकर मां पार्वती उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। ये देखकर अमीर घरों की महिलाएं भोजन लेकर देवताओं के पास पहुंची, जिसके बाद सभी महिलाएं माता पार्वती से पूछती है कि अब आप अमीर महिलाओं को क्या आशीर्वाद देगी। ऐसे में मां पार्वती कहती है कि जो महिलाएं उनके लिए सच्ची आस्था लेकर आई है, उन सभी के पात्रों पर मां के रक्त के छींटे पड़ेंगे। इसके बाद माता पार्वती अपनी अंगुली काटकर अपने लहू उन महिलाओं के बीच छिड़क दिया। इसके बाद सभी अमीर महिलाएं निराश होकर घर वापस चली गई, जो मन में लालच लेकर देवताओं से मिलने आई थी। इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव और नारद मुनि को वहीं छोड़कर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान के बाद माता पार्वती ने वही नदी के तट पर भगवान शिव की रेत की प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा करने लगी। पूजा के बाद माता ने उस प्रतिमा को रेत के लड्डू का भोग लगाया। जब वो वापस पहुंची है तो भगवान शिव ने उनसे देर से आने का कारण पूछते हैं। तब माता पार्वती उन्हें बताती है कि नदी से लौटते समय उन्हें कुछ रिश्तेदार मिल गए थे, जिन्होंने उनके लिए दूध भात बनाया था। उसी को खाने में देरी हो गई, लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उनकी सारी बात पता थी, इसलिए उन्होंने भी माता पार्वती के रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा जताई। तब माता पार्वती अपनी माया से वहां एक बड़ा सा महल तैयार कर देती है, जहां भगवान शिव और नारद मुनि का भव्य स्वागत किया गया। जब भगवान शिव और नारद मुनि वहां से लौट रहे थे, तब भगवान शिव नारद मुनि से अपनी रुद्राक्ष की माला लाने के लिए कहते हैं, जो वे महल में भूल गए। नारद मुनि जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कोई महल नहीं दिखाई देता है और भगवान शिव की माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। नारद मुनि ने यह बात आकर भगवान शिव को बताते हैं। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए नारद मुनि को माता पार्वती की माया के बारे में बताया। बस इसी के बाद से गणगौर पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को इस पूजा के बारे में नहीं बताया था। इस दिन पत्नी अपने पति को देवताओं की पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है और ना ही इस पूजा का प्रसाद पति को खिलाती है।